चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, बैरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। भूखों को वह रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशों को आशा देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। भूखों को वह रोटी खिलाता, प्यासों को अमृत पिलाता, निराशों को आशा देता, पापियों को मुक्ति दिलाता। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर करुणा का सागर भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता शांति का दाता प्यार से बुलाता अपने पास। Dear Archbishop, my dear brother priest, today is a very special day for the Archdiocese. 3 years ago,
the Archbishop was installed as the Archbishop of Ranchi on 4th of August. We celebrated the feast of Saint John Marie Vianney, the patron of pastors, patron of parish priests, patron of priests. And today, as the Presbyterium of the Ranchi Archdiocese, we are gathered here. First and foremost, to pray for our Archbishop, that God might protect him, keep him safe, keep him healthy, and might give him the strength to continue his work for the Archdiocese. We thank God for the gift of his person to us, his calm, patient, decisive manner of dealing with people, issues, and governance in the Archdiocese. We thank God for this gift to us. As pastors, we pray for our people. That is the biggest treasure God has given us, our people, our flock. We pray that God might grant us that grace, that strength, that our hearts might beat for them, that our lives may be spent for them, and that whatever we do may be for God's glory and for the good of our people. We ask God's blessing on the Archdiocese, God's blessing on our vocation, our priestly life, and we ask the Lord that we might be priests pleasing to Him, so that our people might get the best that God can give them through us. These will be our intentions for the Mass, and even as we celebrate this Mass, we'll remember our priest who passed away this year, Father Ashok Kujur, Father Edward, Father Placidius, Father Masidas, and Father Anuranjan. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। मोय पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। मोय पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। दया करो प्रभु मोर उपरे। दया करू है प्रभु मोर उपरे। मोय पापी मनवा हे यीशु मोर उपरे कृपा करो। मोय पापी मनवा हे यीशु मोर उपरे कृपा करो। कृपा करो है यीशु मोर उपरे। कृपा करो है यीशु मोर उपरे। मोय पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। मोय पापी मनवा हे प्रभु मोर उपरे दया करो। दया करो है प्रभु मोर उपरे।
करू है प्रभु मोर ऊपरे, दया करू है प्रभु मोर ऊपरे, दया करू है प्रभु मोर ऊपरे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा, महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। और के प्रशंसा और के धन्यवाद और के आराधन और के महिमा गाविला, महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। स्वर्ग राजा पिता परमेश्वर इकलौता बेटा महाराजा मानीला, महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। ईश्वर कर में मनाया कर बेटा, पाप क्षमा करेला बिनती हमार सुनीला, महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। कर दहीने विराजमान आहे, और है के पवित्र सर्वोच्च ईश्वर आमीन। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा, महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के महिमा में पुनरुत्थान के समय, रूपांतरण के समय धर्म पुरखों के साक्ष्य द्वारा विश्वास के रहस्यों को सुदृढ़ किया और हमें अपने सच्चे पुत्र पुत्रियां बनाने की ओर संकेत दिया। तेरे प्रिय पुत्र की वाणी सुनकर हम तेरे सेवक सेविकाएं उनके संग तेरे उत्तराधिकारी बन सके। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 9 से 10 और 13 से 14 तक। पाठ का मूल विषय है सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्त्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई थी। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसके प्रभुत्व, सम्मान तथा राजस्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य दीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा गाते हैं। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। क्योंकि तू ही प्रभु है, तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च है। तू ही सभी देव मूर्तियों से महान है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। प्रभु समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च राजा है। दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1
वचन संख्याएं 16 से 19 तक। पाठ का मूल विषय है, हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया, तो हमने मनगढ़ंत कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमने अपनी ही आँखों से उनका प्रताप उस समय देखा है, जब उन्हें पिता परमेश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे, तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी थी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय है। इस पर ध्यान देने से आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पाँव नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु यीशु कहेला हमरे के आज, मोर वचन के सुनावा सबे के, मोर नाम के सुनावा दुनिया के। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 10 तक। पाठ का मुख्य संदेश है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए।
उसे पता नहीं था कि वह क्या कहें, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवाय और कोई नहीं दिखाई पड़ा। यीशु ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते रहे कि मृतकों में से जी उठने का क्या अर्थ हो सकता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अभी अभी हमने सुना उस बहुत ही विशिष्ट, महत्वपूर्ण और रहस्यात्मक घटना के बारे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के रूपांतरण के बारे में। सुसमाचारों में बहुत ही संक्षेप में इसके बारे दिया हुआ है, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जब उस स्थान में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का रूपांतरण हुआ तब वहाँ का वातावरण कैसे रहा होगा। बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही दैवी। उनका वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल था, वे जमीन से ऊपर उठ गए थे और उसके साथ मूसा और एलियस बातचीत कर रहे थे और चमकीला बादल उनके ऊपर छा गया और एक आवाज़ स्वर्ग से सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, उसकी सुनो। बहुत ही संक्षेप में इस घटना का वर्णन है। हम कल्पना के द्वारा बहुत कुछ इस घटना में प्रवेश करके अनुभव कर सकते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? हमारे प्रभु अपने शिष्यों के साथ सजारिया फिलिप्पी, उस समय का जो मेट्रोपॉलिटन गांव सिटी था, वहाँ पर थे। उस शहर में करीब मंदिर थे, कई मंदिर थे, 14-15, और उसमें यहूदियों का सभागृह भी था। और ये मंदिर अलग अलग धर्म के मंदिर थे, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर थे। उसका चक्कर लगाने के बाद में वे लोग शहर से बाहर आते हैं और वे शिष्य लोग देवी देवताओं की चर्चा कर रहे हैं आपस में। और तब हमारे प्रभु उनसे पूछते हैं कि मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि कोई आपको एलियास कहता है, कोई आपको यिर्मयाह कहता है, कोई कहता है आप नबियों में से कोई है, महान नबियों में से कोई है। इस पर यीशु ख्रिस्त उनसे सीधे सीधे डायरेक्टली पूछते हैं, और तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और पेतरुस, जो बहुत बार बिना सोचे विचारे बोलता है, लेकिन इस बार भी बिना सोचे विचारे, लेकिन उसके अंदर में जो था, उसका जो विश्वास था, उसे उसने प्रकट कर दिया कि आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ये उनका जो विश्वास में स्वीकरण था,
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति उसकी जो मान थी उसने उसे प्रकट किया। उसके बाद में जब पेतरुस ने और चेलों ने ये प्रकट किया कि वो मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो वे उनको अपने दुख भोग की पहली भविष्यवाणी करते हैं। वे बतलाते हैं कि मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों के हाथों दुख उठाना पड़ेगा, मार डाला जाना होगा और मैं तीसरे दिन जी उठूँगा। और उस समय एक घटना घटती है। पेतरुस जो अपने को यीशु का बड़ा भाई जैसे मानता था, उसने उसे अलग ले जाकर कहा कि ईश्वर आपके साथ ऐसा न करे प्रभु, यह आपके साथ कभी नहीं बीतेगी। और उस समय हमारे प्रभु का जो उत्तर था वो बहुत ही भयंकर उत्तर था, हट जा शैतान, हट जा शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। हमारे प्रभु ने पेतरुस को उस समय शैतान क्यों कहा? हो सकता है कि पेतरुस के मुख से शैतान हमारे प्रभु को परीक्षा दे रहा था और हमारे प्रभु ने उस शैतान को पहचाना और उसे शैतान कह डाला। तो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को उस समय मुझे लगता है कि बहुत एक तरह से दुख हुआ होगा कि ये चेले, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने हमारे प्रभु को, प्रभु के असल रूप को, स्वरूप को, उसके व्यक्ति को, उसके ईश्वरत्व को नहीं समझा था। और इसलिए वे थोड़ा सा हताश तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनको पीड़ा हुई और वे सोचने लगे अपने जीवन के बारे में। जब उन्हें बपतिस्मा प्राप्त हुआ था तो उन्हें अनुभव हुआ था कि वे ईश्वर के प्रिय पुत्र हैं। हमारे ईश्वर ने उस समय कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। उस समय हमारे प्रभु का अनुभव हुआ कि वे मसीह हैं, सेवक मसीह हैं, राजा मसीह नहीं। और पवित्र आत्मा ने उनका अभिषेक किया है और उन्होंने समझा कि उनका मिशन था, जैसे नबी इसायास ने कहा है, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना, बंदियों को मुक्ति का संदेश देना, अंधों को दृष्टिदान देना, दलितों को स्वतंत्र करना और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करना। हमारे प्रभु को उस समय ज्ञात हुआ। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि एक मसीह के रूप में उसे दुख सहना पड़ेगा, भयंकर दुख, और अंत में उसे लोगों की मुक्ति के लिए आत्म बलिदान करना पड़ेगा। प्रभु जानते हैं अभी कि उनका समय पहुंच रहा है और इसलिए हमारे प्रभु ने कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि वह अभी धधक उठे। और वे कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं बिल्कुल व्याकुल हूँ। मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए यह आवश्यक था, अपने आप का बलिदान चढ़ाना। हमारे प्रभु का वास्तव में ये भी एक प्रमुख मिशन था कि अपने आप को बलिदान चढ़ा के मानव की मुक्ति देना। वे जानते थे कि उन पर लोग उस पर विश्वासघात करेंगे, वे गिरफ्तार हो जाएंगे, उन्हें अपराधी ठहराया जाएगा। वे समझने लगे कि उसे शारीरिक पीड़ा होगी, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक पीड़ाएं होगी, उसे अन्याय, अपमान सहना पड़ेगा और अंत में उसे क्रूस की मृत्यु मिलेगी। इसके लिए इन सब को सोचकर उनका हृदय जरूर भारी था और वे अपने पिता से शक्ति मांगने के लिए तब ताबोर की पहाड़ी पर चले जाते हैं
पेतरुस, यूहन्ना और जेम्स को लेकर ताबोर की पहाड़ी को ईश्वर का पहाड़ माना जाता था। पहाड़ बहुत ऊंचा है और ऊपर में बादल छा जाते हैं, बहुत मिस्टीरियस लगता है जब छा जाता है। तो वहाँ पर हमारे प्रभु प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और वे प्रार्थना करते हैं और तब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का रूपांतरण होता है। रूपांतरण होता है। इससे फल क्या होता है कि हमारे ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को ऐसा दर्शन दिया, उसका रूपांतरण कर दिया। मानो ये बता रहे हैं कि देखो, अभी तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ेगा मानव मुक्ति के लिए, तरह तरह की पीड़ाएं सहनी पड़ेंगी, तुम्हें मृत्यु सहना पड़ेगा, लेकिन पुनरुत्थान के बाद में तुम्हारा जो रूप होगा, तुम्हारा जो स्वरूप होगा, उसी को उन्होंने उस समय दिखा दिया। और इस घटना से हमारे ईश्वर और प्रभु का एक बहुत ही आत्मीय संबंध का उजागर हुआ। पिता ने अपने पुत्र को सांत्वना दी, शक्ति दी, और फिर मूसा और एलियस भी उनके पास आकर इन्हीं सब बातों के बारे में बातचीत करने लगे। मूसा जिसने संहिता और नियम दिया, और एलियस जो सभी नबियों का प्रतिनिधित्व करता है, वे आकर हमारे प्रभु से बातचीत करते हैं कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा गया है, उन सब को उसे पूरा करना है, उसे पूरा करना पड़ेगा, और वे उसे सांत्वना देते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वर ने शिष्यों के सामने हमारे प्रभु का वास्तविक रूप प्रकट किया, ताकि वे प्रभु यीशु के वास्तविक रूप को देखकर कठिन समय में विचलित न हो, बल्कि उनका विश्वास अडिग बना रहे। ये प्रेरितों के लिए एक बहुत ही बड़ा और चिरस्थायी अनुभव रहा। हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है प्रभु के, हम भी ईश्वर का अनुभव करें, ईश्वर के, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का अनुभव करें और अपने विश्वास में अटूट रहें। हम प्रभु को जाने वास्तव में वो कौन है, उसे प्यार करें और उसका अनुसरण करें। और फिर जैसे हमारे प्रभु ने कहा, हम मनुष्यों की बातें नहीं वरन ईश्वर की बातें सोचें। प्रिय भाई और बहनों, सर्वप्रथम हमें चाहिए कि हम ईश्वर के साथ गहरा आत्मीय संबंध बनाएं। हमारे सामने संत जॉन मरिया वियानी है, हमारे लिए मदर तेरेसा हैं, और भी बहुत सारे संत लोग हैं, हम उनका अनुकरण कर सकते हैं। रूपांतरित प्रभु यीशु ख्रीस्त का हम भी वैसा ही अनुभव करें जैसा कि पेतरुस, यूहन्ना और जेम्स ने किया है। हम प्रयत्न करें। हम ये भी सोचें कि यीशु ख्रीस्त की पुरोहिताई हमारी पुरोहिताई है। हमको हमारे प्रभु ने अपना प्रतिनिधित्व बनाया है। हमारे प्रभु एक शिक्षक, एक चरवाहे और एक पुरोहित हैं, उसे हमें पूरा करना है। हमारी दाकबारी रांची धर्म प्रांत है। मैंने शुरू से ही कहा है कि हम सब रांची धर्म प्रांत के इस दाकबारी के प्रेस्बिटेरियम में हैं, अर्थात हमारा एक नया परिवार है, प्रेम और एकता का परिवार, सेवा सहायता का, प्रोत्साहन और सद्भावना का, सौहार्द और सम्मान का, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का परिवार है। हमारे बीच में एक तरह की बंधुत्व होनी चाहिए, सांसारिक बंधुत्व से परे एक आध्यात्मिक बंधुत्व, आत्मीयता और संबंध होने चाहिए। और हमारा मिशन है
कि हम इस डाकबारी की देखभाल करने का उत्तरदायित्व संभालें। हम ये सोचें कि हम सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है वैराग्य, डिटैचमेंट। अगर हम एक परिवार में हैं, अगर हमारे प्रभु ने हमें एक मिशन दिया है, तो उस मिशन की सफलता के लिए हमें डिटैच्ड होना है, वैराग्य लेना है। स्पेशली विथ मनी मैटर्स, सेल्फ इंटरेस्ट एंड सेल्फ सीकिंग, पोजीशन स्टेटस फ्रॉम फैमिली एंड डियर वंस। ये नहीं कि हम परिवार वालों को प्यार न करें, हम करें, गहराई से प्यार करें, लेकिन सांसारिक रूप से हम उनके प्रति अटैच्ड ना हों, आसक्त ना हों। अंत में मैं कहूँगा, अपने जीवन में रूपांतरण की घटना में प्रकट प्रभु यीशु के ईश्वरीय रूप को निरंतर हम अपनी आँखों के सामने रखें और सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने मिशन को धीरज पूर्वक और साहस पूर्वक संपन्न करें। इसके लिए हम सभी प्रार्थना करें, अपने लिए और एक दूसरे के लिए। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुँचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारा मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। हर निवेदन के अंत में हम कहेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, जो हमारी कलीसिया के शीर्ष हैं, प्रार्थना करें कि वे कुशल रहकर कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से कर पाएं। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विश्वास और पवित्रता में दृढ़ रहकर हमारी अगुवाई अच्छी तरह कर सकें और हम हर जन को मुक्ति पाने में मदद कर पाएं। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो के लिए विशेष प्रार्थना करें। वे आज रांची के महाधर्माध्यक्ष के रूप में अपनी 3री वर्षगांठ मनाते हैं। प्रभु उन्हें हमेशा अच्छा स्वास्थ्य और वरदान प्रदान करे ताकि लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ख्रिस्तियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें विभिन्न प्रकार की सांसारिक विपत्तियों और समस्याओं रूपी आंधी से बचाए रखे और उनके दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने में मदद करे। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के सभी नेताओं और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी बुलाहट को पहचाने और निस्वार्थ भाव से अपने जिम्मेदारियों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ पूरा कर सकें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अच्छे मानसून के लिए प्रार्थना करें ताकि समय से या हमारे क्षेत्र में आए, जिससे कृषि से जुड़े भाई बहन अपना कृषि कार्य आसानी से समय पर कर पाएं। इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
मेरा चढ़ा रहा हूँ तेरे लिए प्रभु, सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा, सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा तेरे लिए प्रभु, सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा। हाथ पर ये सुंदर दान तेरे अनुपम दया के काम, तेरे राज्य विस्तार के खातिर आज तुझे मैं चढ़ा रहा हूँ। सुख दुख मेरे तेरे ही दान, दिन भर का परिश्रम आराम, भाई बहन की सेवा हेतु आज तुझे मैं चढ़ा रहा हूँ। काम वचन और इच्छा में जीवन की सब स्वतंत्रता भी अपनी सेवा में स्वीकारो, आज तुझे मैं चढ़ा रहा हूँ। सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा हूँ तेरे लिए प्रभु, सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा हूँ। हाथ पर ये सुंदर दान तेरे अनुपम दया के काम, तेरे राज विस्तार के खातिर आज तुझे मैं चढ़ा रहा। सुख दुख मेरे तेरे ही दान, दिन भर का परिश्रम आराम, भाई बहन की सेवा हेतु आज तुझे मैं चढ़ा रहा हूँ। सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा हूँ तेरे लिए प्रभु, सर्वस्व मेरा चढ़ा रहा हूँ। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे इकलौते पुत्र के महिमा में रूपांतरण के अवसर पर जो भेंट हम तुझे अर्पित कर रहे हैं उसे पवित्र कर दे। जिस महिमा से तू हमें आलोकित करता है उसी के प्रभाव से हमारे सारे पाप कलंक मिटा दे।
हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत हे है। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने चुने हुए साक्षियों की उपस्थिति में अपनी महिमा प्रकट की और हमारे जैसे मानव शरीर को दिव्य तेज से आलोकित कर दिया, ताकि शिष्यगण क्रूस को अपमान का चिन्ह न समझे। इस घटना से इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो महातेज कलीसिया के शीर्ष के रूप में प्रकट हुआ है, वही इसके अंग अंग में चमक उठेगा। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषणा करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत संत गावे ना, दुनिया में मने वामन गावे ना। स्वर्ग में दूत संत गावे ना, दुनिया में मने वामन गावे ना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जे अवै नाम और से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। धन्य है जे अवै नाम और से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन करते इसलिए है प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोदोर और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों, अपने पुरोहितों फादर जेवियरस मिंच, फादर अशोक कुजूर, फादर एडवर्ड लकरा, फादर प्लसीडियोस तोपो, फादर मसीदास बारला और फादर अनुरंजन बिल्लुंग की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिए हैं। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक गाते हैं। हे हमारे पावन पिता, हे हमारे पावन पिता, तू जो रहता स्वर्ग धाम में, तू जो रहता स्वर्ग धाम में, तेरा नाम पावन होवे, तेरा नाम पावन होवे, तेरा नाम। तेरा राज धरा पर आवे, तेरी मर्जी भू पर पूरी होवे, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हे हमारे पावन पिता, रोज की रोटी आज में तू देना, अपराध हमारे तू माफ करना, जैसे अपराधी को हम माफ करते हैं। हे हमारे पावन पिता, ना परीक्षा हमारी तू लेना, हर बुराई से हमको तू बचाना। हे हमारे स्वर्ग के पावन पिता, हे हमारे पावन पिता। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। परमेश्वर के बलि मेमना, बलि मेमना, पाप मिटैया दुनिया के हमरे के करू प्रभु दया, करू दया, हमरे के करू प्रभु दया, करू दया। हे परमेश्वर के बलि मेमना, बलि मेमना, पाप मिटैया दुनिया के, दुनिया के हमरे के करू प्रभु दया, करू दया, हमरे के करू प्रभु दया, करू दया। हे परमेश्वर के बलि मेमना, बलि मेमना, पाप मिटैया दुनिया के, दुनिया के हमरे के देव प्रभु शांति, देव शांति, हमरे के देव प्रभु शांति, देव शांति। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे विचार और दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
कृपा जल है निरंतर बहता, तृषितों की प्यास बुझाती है। अमृत से मानव दिल को सींचती है। पुरोहित है निराली निर्मल नदिया, पुरोहित है निराली निर्मल नदिया। शुद्ध झरना पाकर ख्रिस्त प्रभु का, धवल जल बहाकर यीशु विभु का, छलकन करती है निर्मल नदिया, छलकन करती है निर्मल नदिया। रेत को शाद्वल खेत को झिलमिल बनाए, द्वेष मिटाए द्वेष मिटाए, बहती है निर्मल नदिया। पुरोहित है निराली निर्मल नदिया। चट्टानों को चूर कर कठोर दिलों के, पाप कलंक दूर कर निर्मल दिलों के, छलकन करती है निर्मल नदिया, छलकन करती है निर्मल नदिया। धन्य पुरोहित ईश्वर का संचित धन तू है, धन्य पुरोहित स्वर्ग से सुरक्षित जन तू है। निर्मल नदिया, पुरोहित है निराली निर्मल नदिया, पुरोहित है निराली निर्मल नदिया। जिसमें स्वर्ग से कृपा जल है निरंतर बहता, तृषितों का प्यास बुझाती है। अमृत से मानव दिल को सींचती है। पुरोहित है निराली निर्मल नदिया, पुरोहित है निराली निर्मल नदिया।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है, या हमें तेरे पुत्र के अनुरूप बनाए, जिनका महातेज तूने महिमा में रूपांतरण में प्रकट किया था। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, इस पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर आप लोगों को भी आशीर्वाद दे। धन्यवाद। आयो हे मौके तो ना भुलाबे, आयो हे मौके तो ना छोड़ाबे, आयो हे मौके तो ना भुलाबे, आयो हे मौके तो ना छोड़ाबे। जेखन मोर जीवन में अंधियारा आवेला, अंधियारा आवेला, जेखन मोर जीवन में विपत्ति आवेला, विपत आवेला, आयो हे मौके तो ना भुलाबे, आयो हे मौके तो ना छोड़ाबे, आयो हे मौके तो ना भुलाबे, आयो हे मौके तो ना छोड़ाबे। जेखन मोर जीवन ठेकानी लागेल, ठेकानी लागेला, जेखन मोर जीवन में असरानी लागेला, असरानी लागेला, आयो हे मौके तो ना भुलाबे, आयो हे मौके तो ना छोड़ाबे, आयो हे मौके तो ना भुलाबे, आयो हे मौके तो ना छोड़ाबे।